देखिए, कारण तो बहुत सारे रहे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार हमारी नहीं बनी, तो एक मनोबल जो है वो कार्यकर्ताओं का टूटता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना भी पड़ा और संगठन का ना होना भी एक ये बहुत बड़ी जो ड्रॉबैक रहा हमारा पीछे। मैं एक दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ कि गुड़गांव ज़िला आपको हरियाणा में सबसे टॉप पे दिखेगा। जिस तरीके से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, उसी तरीके से गुड़गांव का संगठन भी सबसे टॉप पर रह गया। हमने अभी धरना प्रदर्शन किया कूड़े को लेके, आप यकीन मानिए ना जाने कितनी सोसाइटीज़ के लोगों ने उसको ज्वाइन किया कि कांग्रेस अब जो है विपक्ष की भूमिका और मजबूती से निभा रही है। ये एक अभिशाप बन के रह चुका है। शीतला माता की धरती है और कोई बाहर का विदेशी आकर उसको सुअर का घर कह जाए। पिछले 11 साल से एक अस्पताल नहीं दे पा रहे, एक पिलर नहीं दे पाए मेट्रो का। खुद देखिए, एक बस अड्डा, आप बस अड्डा जाके देखिए महेश जी, आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। ऐसे बस अड्डे, ये मिलेनियम सिटी है। ये मिलेनियम सिटी को मलिन सिटी बनाने का काम अगर किया तो इस सरकार ने किया। आप 11 उपलब्धियाँ गुड़गांव के लिए बता दो तो मैं मान जाऊँगा। सिर्फ 11 उपलब्धियाँ कह रहा हूँ, आप तो 1100 की बात करते हो। एक 11 ऐसी उपलब्धियाँ आप गुड़गांव की बना दो जो आपने गुड़गांव के लिए किया हो। ये सिर्फ झूठ बोलने का और ढकोसले और फीता काटने की सरकार है। इनकी गुटबाजी तो एक एक आदमी की ज़बान पे है। सांसद जी और मंत्री जी की जो गुटबाजी है किसी से छुपी नहीं है। आपसी गुटबाजी में उसका नुकसान गुड़गांव भुगते। क्यों भाई, क्यों भुगते? आप अपना अपना घर अपने आप देखो। जब हम लोगों का प्रदर्शन हुआ तो यकीन मानिए बीजेपी के लोगों ने भी फ़ोन करके बधाई दी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं पंकज डावर, गुरुग्राम अर्बन के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष। लंबे समय बाद कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। किसी ज़िले में 2 जिला अध्यक्ष हैं और किसी में 1। महेंद्रगढ़ जैसे छोटे ज़िले हैं वहाँ 1 जिला अध्यक्ष बनाया है। अर्बन और रूरल का मिला करके अलग अलग नहीं है। गुरुग्राम, रेवाड़ी जैसे ज़िलों में अलग अलग जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। यहाँ पर गुरुग्राम अर्बन की जिम्मेदारी पंकज डाबर को सौंपी गई है। पंकज डाबर एक बार चर्चा में तब आए थे जब विधानसभा चुनाव थे। विधानसभा चुनाव में जो टिकट मांग रहे थे उनमें से एक पंकज डाबर भी थे। टिकट की दावेदारी इनकी स्वीकार नहीं हुई, लेकिन जिला प्रधान की अर्जी इनकी स्वीकार हो गई। बहुत सारे आवेदन जिला प्रधान के लिए गए थे। गुरुग्राम शहरी क्षेत्र से बहुत सारे आवेदन गए थे, उनमें से एक पंकज डावर का भी था। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि इनकी लॉटरी कैसे खुली, इनको चौधर कैसे मिली, गुरुग्राम अर्बन जैसा महत्वपूर्ण दायित्व कैसे मिला। और आपको एक बात बताते हैं, कुछ दिन तक इनका नाम कैप्टन अजय सिंह यादव के साथी के रूप में जुड़ा रहा। फिर इनकी चर्चा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निकटतम साथियों में होती रही। इसके बाद ये राज बब्बर के निकट आए और अभी ये पंकज डावर अच्छी तरह जानते हैं कि ये किस गुट में हैं, हमको पता नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि ये कांग्रेस के अब जिलाध्यक्ष बने हैं। तो सबसे पहले तो डावर साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। शुरुआत करते हैं कि आपकी लॉटरी कैसे खुली। बहुत सारे आवेदक थे, किस तरह बात बन पाई? देखिए, आप इसको लॉटरी लगने का नाम दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि तपस्या जो पिछले कई सालों से करी उसका ये फल है। और थोड़ी देर पहले आपने गुटबाजी की बात करी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जन्मजात कांग्रेसी हैं हम लोग और किसी तरह की कोई गुटबाजी का ना तो हम शिकार हुए और ना कोई गुटबाजी है। कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के साथ रहेंगे। और पार्टी ने जिस तरीके से ऑब्जर्वर यहाँ पर भेजे और पूरी एक प्रक्रिया चली, उसी के मुताबिक ही ये जिला अध्यक्ष पूरे हरियाणा में नियुक्त हुए। और इसके लिए मैं राहुल जी का, खड़गे जी का बारंबार धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने एक साधारण से घर के युवक को एक जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पंकज डावर को कब लगा कि टर्निंग पॉइंट है? ये मेरा इंटरव्यू हो चुका, क्योंकि कांग्रेस ने इंटरव्यू किए थे इस बार। कब लगा कि मेरी बात बन सकती है? देखिए, लगभग 11 साल से मैं लगातार सक्रिय राजनीति में हूँ गुड़गांव में। चाहे विधानसभा की बात थी तो विधानसभा में टिकट अप्लाई करी थी, लेकिन पार्टी ने मोहित ग्रोवर को टिकट दी, वो भी अपने छोटे भाई है, और मजबूती के साथ उनका भी साथ देने का काम किया। और लोकसभा में राज बब्बर जी को टिकट मिली,
उनके साथ भी काम करने का और नई चीज़ें सीखने का अवसर मिला। और फिर अभी निगम के जो चुनाव थे उसमें भी जितने हमारे जो निगम के प्रत्याशी थे उनके साथ काम किया और पार्टी ने तरह तरह के जिम्मेदारियां दी। कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी, मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी और सबसे पहले जो सफ़र शुरू हुआ वो ब्लॉक अध्यक्ष से शुरू हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष रहा मैं 2010 में। फिर उसके बाद मैं प्रदेश का चेयरमैन बना व्यापार सेल का, व्यापार संगठन है जो कांग्रेस का। फिर उसके बाद लोकसभा का मेरे को एक ऑब्जर्वर लगाया गया जब शैलजा जी प्रधान थी, तो उस समय मैं लोकसभा का, फरीदाबाद लोकसभा का एक वो भी रहा, पर्यवेक्षक भी रहा। समय समय पर जो जिम्मेदारियां मुझे मिली और मैंने पूरी कोशिश करी कि जिम्मेदारियां जो है ईमानदारी से निभाई जाए। तो पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें देखी, ग्राउंड पे भी वर्क देखा। तो मुझे लगता है कि भगवान के आशीर्वाद से और पार्टी ने जिस तरीके से इस बार सूझबूझ से काम किया, एक गैर राजनीतिक परिवार के लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया, तो इस तरीके से एक हमारा बड़ा लंबा संघर्ष रहा, एक तपस्या रही जिसका फल जो है हमें कांग्रेस पार्टी ने दिया। पंकज जी, जब हम गुरुग्राम को देखते हैं तो आपके पास अर्बन का दायित्व, जब हम अर्बन के हालात देखते हैं तो हमको लगता है कि जो नगर निगम है, आप गुरुग्राम नगर निगम की मैं बात कर रहा हूँ, जब देखेंगे कि आपसे बेहतर स्थिति में निर्दलीय पहुँच जाते हैं। कांग्रेस बहुत बैकफुट पर जो नज़र आती है, क्या कारण रहा कि कांग्रेस इस स्थिति तक पहुंच गई कि गुरुग्राम में नगर निगम में कहीं खड़ी नहीं हो पाई, सरवाइव नहीं कर पाई? कारण क्या मानते हैं? मानते हैं कि 11-12 साल तक जो संगठन नहीं रहा उसका असर रहा, या कांग्रेसी नेता आपस में लड़ते रहे उसका असर रहा? कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी सही ढंग से नहीं निभा पाई, कारण तो कोई ना कोई तो होगा। पंकज डावर क्या सोचते हैं? देखिए, कारण तो बहुत सारे रहे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार हमारी नहीं बनी, तो एक मनोबल जो है वो कार्यकर्ताओं का टूटता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना भी पड़ा। और संगठन का ना होना भी एक ये बहुत बड़ी जो ड्रॉबैक रहा हमारा पीछे, कि संगठन पिछले काफ़ी सालों से नहीं बना। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप विधानसभा चुनाव देखिए या लोकसभा देखिए। लोकसभा की बात करें तो बिना संगठन के भी लगभग 7.5 लाख वोट जो राज बब्बर जी को गुड़गांव लोकसभा से मिले, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड मत है। और विधानसभा में भी हमारा जो है वोट प्रतिशत पहले से काफ़ी बड़ा है, आप देखेंगे। और निगम में चाहे मेयर के प्रत्याशी हो, उसमें भी हमें अच्छे खासे लोगों ने वो दिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। अब संगठन बनने के बाद आप देखिएगा कि अब कोई भी आगे चुनाव होगा और एक ग्रास रूट पर जाकर पार्टी अपना काम करने का काम करेगी। आप देखिएगा कहीं ना कहीं कोई कमी आती है, उनको सुधारने का काम किया जाएगा। जिसको जिम्मेदारी मिलती है वो फुटप्रिंट छोड़ना चाहता है, वो चाहता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं जो है। और आपके पास पार्टी को रूट लेवल तक खड़ा करने के लिए क्या रोड मैप है? क्या आपके पास वर्किंग प्लान है कि मैं इस तरह से पार्टी को रूट लेवल तक ले जाऊंगा? आपको हाईकमान की तरफ से, प्रदेश हाईकमान की तरफ से कोई निर्देश अभी तक आए हैं, या आपने अपने मन में कुछ सोचा है कि मैं ये प्रपोजल पार्टी के समक्ष रखूंगा? देखिए, कल 24 तारीख को राहुल गांधी जी दिल्ली में कल एक वर्कशॉप है, तो वहाँ पर राहुल गांधी जी से भी हमारी मुलाकात होगी, खड़गे जी से भी, सारे सीनियर नेताओं से। कल एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, उसमें हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आगे क्या क्या काम करना है। लेकिन हम लोगों का रोड मैप जो है वो तैयार है, किस तरीके से संगठन को खड़ा करना है। बूथ लेवल से लेकर हम लोग एक नई सिस्टम के साथ इस बार जो है संगठन का विस्तार करेंगे। आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस का एक ऐसा संगठन तैयार होने जा रहा है कि निगम में हमारे पार्षद ना होने के बावजूद भी हम लोग वार्ड वाइज जो काम करने जा रहे हैं वो आप देखिए। थोड़े दिन का आप इंतज़ार कीजिए, आपको एक मजबूत और टिकाऊ संगठन जो है। वार्ड स्तर पर टीमें नजर आएंगी? बिल्कुल, हर वार्ड में आपको हमारी टीमें दिखेगी, हर बूथ लेवल तक आपको हमारे कार्यकर्ता दिखेंगे। किसी तरह की कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, सबको मान सम्मान दिया जाएगा। पुराने जो हमारे नेता हैं उनको साथ लेके और नए लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। अच्छा, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता कि कांग्रेस में कौन कौन से चेहरे हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम जानते हैं। आपका जल भराव को लेकर के प्रदर्शन हुआ, ज्वाइंट सी टीम नज़र आई, वर्धन यादव, पंकज डावर की जो टीम नई बनी है, उसके साथ कैप्टन यादव भी नज़र आए, राज बब्बर भी नज़र आए। लेकिन मैं देखता हूं कि पूर्व मंत्री धर्मपाल यादव के बेटे वीरेंद्र यादव, दूसरे कुछ चेहरे नहीं थे।
क्या आपको लगता है कि कुछ जो साथी नाराज हैं, जो जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए, उनको मनाने के लिए आप जाएंगे, पार्टी कामयाब हो जाएगी, उनको मना लिया जाएगा, क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी रूठना मनाना कुछ होगा, मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता। और आपने कहा कि कुछ चेहरे नहीं दिखे, देखिए जैसे प्रोग्राम बना तो कई लोगों के अपने पर्सनल काम भी होते हैं, निजी कार्य होते हैं, जिसकी वजह से नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा कोई मुझे नाराज़गी नहीं दिखी। खासकर वीरेंद्र जी की बात करूं तो मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, मैं उनके घर पर भी गया था, तो ऐसी कोई नाराज़गी वाली बात कहीं नहीं दिखी। हम सभी लोग आप देखिएगा मिलकर काम करेंगे और बहुत मजबूती के साथ, मैं एक दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूं कि गुड़गांव जिला आपको हरियाणा में सबसे टॉप पे दिखेगा। जिस तरीके से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, उसी तरीके से गुड़गांव का संगठन भी सबसे टॉप पर रहेगा। ये जो टॉप पे संगठन रहेगा, ये तो आपको शुभकामनाएं। लेकिन इस समय गुरुग्राम की टॉप समस्याएं क्या है? 5 समस्याएं अगर पंकज डावर से हम जानना चाहें कि इन इश्यूज पर जो कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, इस इश्यू को उठाएगी, क्या है ऐसी 5 प्रमुख समस्याएं? देखिए, वैसे तो समस्याओं का अंबार है गुड़गांव में, जन समस्याएं। आज इतने बुरे हालात से गुड़गांव गुजर रहा है कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आप चाहे कूड़े की समस्या देख लो, एक कूड़े के लिए अगर आज लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इससे ज्यादा क्या एक तकलीफ की बात होगी कि लोग, हमने अभी धरना प्रदर्शन किया कूड़े को लेके, आप यकीन मानिए ना जाने कितनी सोसाइटीज के लोगों ने उसको ज्वाइन किया कि कांग्रेस अब जो है विपक्ष की भूमिका और मजबूती से निभा रही है। ये एक अभिशाप बन के रह चुका है। शीतला माता की धरती है और कोई बाहर का विदेशी आकर उसको सुअर का घर कह जाए, सुअर का घर, ये एक हमारे लिए एक अपमानजनक शब्द है। गुड़गांव हमारा अभिमान है, हमारा मान है, और कोई इस तरीके से बात कर जाए, ये गुरेज, मतलब बहुत आत्मा दुखती है। और जल भराव, आप देखिए जैसे ही बारिश होती है थर थर कांपने लगते हैं लोग कि भाई कैसे जाएंगे, चारों तरफ जल भराव, बहुत ज़्यादा स्थिति जो है वो बाढ़ की स्थिति हो जाती है। अब जल भराव होता है तो फिर ट्रैफिक की बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है कि ट्रैफिक के आप हालात देखो, आपको गुड़गांव से 10 किलोमीटर अगर कहीं जाना है तो उसमें एक डेढ़ घंटा आपको लग रहा है। ये तो बड़ा मेजर एक जो है इशू बन चुका है। अब आप गाड़ी लेके चलते हो, चौथी समस्या पे आ जाओ तो गड्ढे इतने हैं रोड पे। आज रोड के ये हालात हो चुके हैं कि चलना ही मुश्किल है। आप पुराने गुड़गांव से नए गुड़गांव की तरफ चलो, आपको एक भी रोड ऐसी ठीक नहीं मिलेगी जहां पर गड्ढे ना हो, चाहे 9 सेक्टर हो, चाहे मदनपुरी हो, चाहे न्यू कॉलोनी हो, चाहे शिवाजी नगर हो, चाहे राजीव चौक के पास का इलाका हो, हर तरफ तराही आम है। और एक सबसे मेजर समस्या गुड़गांव के अंदर एक सरकारी अस्पताल का ना होना, जिसके लिए इतनी बार यहाँ अब तो सुन रहे हैं नया अस्पताल बन रहा है। सुनिए, हम सुन ही रहे, पिछले 11 साल से एक अस्पताल नहीं दे पा रहे, एक पिलर नहीं दे पाए मेट्रो का। खुद देखिए, एक बस अड्डा, आप बस अड्डा जाके देखिए महेश जी, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, ऐसे बस अड्डे। ये मिलेनियम सिटी है, ये मिलेनियम सिटी को मलिन सिटी बनाने का काम अगर किया तो इस सरकार ने किया, तो ना जाने कितनी ऐसी समस्या है। हॉस्पिटल तो एक बड़ी जरूरी चीज है, इसको तो बना के 11 साल हो गए। आप लोगों ने हर बार कहा अब बना देंगे, अब बना देंगे। मेट्रो शुरू होगी क्या? मेट्रो हो चुकी शुरू क्या? एक पिलर तक नहीं लगाया जा रहा मेट्रो का। सारी झूठी घोषणाएं। तो अब जनता के साथ जनता की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अच्छा, मैं भाजपा की एक बड़ी बात की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूँ। चाहे एक्स चीफ मिनिस्टर या जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जब गुड़गांव आते हैं, नायब सैनी चीफ मिनिस्टर के रूप में भी और पहले भी अध्यक्ष के रूप में भी यहाँ आते रहे हैं, और आपके मंत्री राव नरबीर सिंह यहाँ के जो बादशाहपुर से विधायक है, सबका एक ही तर्क होता है कि जो कांग्रेस ने गड्ढे इतने गहरे कर दिए थे, इनको भरने में हमको समय लग रहा है। कांग्रेस कैसे उनका जवाब देगी, बचाव कैसे करेगी कांग्रेस? आपकी बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी। अब मैं आपकी बात का जवाब उनसे कहता हूँ कि चलो मान लिया आपने कह दिया कि कांग्रेस के गड्ढे, तो आपको किसी ने रोका? 11 साल से आपकी सरकार है, भर लो ना। आपने क्या कर लिया 11 साल में? आप 11 उपलब्धियां गुड़गांव के लिए बता दो तो मैं मान जाऊंगा। सिर्फ 11 उपलब्धियां कह रहा हूं, आप तो 1100 की बात करते हो। एक 11 ऐसी उपलब्धियां आप गुड़गांव की बना दो जो आपने गुड़गांव के लिए किया हो। ये सिर्फ झूठ बोलने का और ढकोसले और फीता काटने की सरकार है। कुछ इनका कहीं कोई बात सच्चाई नहीं है, कहीं धरातल पर कोई काम नहीं दिखता। यूनिवर्सिटी की बात करते, कभी स्कूलों की बात करते, कभी अस्पताल की बात करते, जाके देखो तो सब कुछ खत्म है, कुछ है ही नहीं। तो ये सब झूठ और फरेब है।
तो लोग अब इन चीज़ों को समझ चुके हैं, ये किस तरीके से सरकार बनी है ये सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगर डावर साहब हम डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव एंड टाइम पर स्थगित कर दिया जाता है। एक दिन पहले सूचना आती है कि कल चुनाव नहीं होंगे। ये जो सिर फुटौल आप देख रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी का परिणाम है या तकनीकी बाधाएं हैं? इसके कारण क्या डेवलपमेंट के काम प्रभावित हो रहे हैं? 100% हो रहे हैं। आप देखिए, इनकी गुटबाजी तो एक एक आदमी की जबान पे है। सांसद जी और मंत्री जी की जो गुटबाजी है किसी से छुपी हुई नहीं है। आपसी गुटबाजी में उसका नुकसान गुड़गांव भुगते। क्यों भाई, क्यों भुगते? आप अपना अपना घर अपने आप देखो, शहर की जनता क्यों भुगते? सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद भी अगर आज हम इन चीजों के लिए बार बार दोहरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या होगा? इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई बाहर का भी आदमी कुछ भी कह रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और उसके बावजूद मीडिया पे इल्जाम लगाते हैं कि मीडिया पानी में खड़े होकर दिखाती है और पानी तुरंत निकल जाता है। अरे भाई, आप जाकर देखो तो सही। आप एक लक्ष्मण विहार है, आप लक्ष्मण विहार में जाकर देखो, समुंदर बहता है और जहाँ पे आपके पार्षद है दबी जबान से वो सभी कहते हैं कि सरकार में काम नहीं हो रहे। चाहे कूड़े का निरस्तीकरण हो, चाहे जल भराव हो, हर एक आदमी आज दुखी हो चुका है। इनके पार्षद भी, जब हम लोगों का प्रदर्शन हुआ तो यकीन मानिए बीजेपी के लोगों ने भी फोन करके बधाई दी कि भाई साहब जबरदस्त आप लोग। मतलब उनको थी ये इच्छा कि कांग्रेस खड़ी हो, है? उनको ये इच्छा थी कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल नहीं पा रहे, वो दबे पड़े हैं। वो चाहते हैं कि भाई हम तो नहीं बोल पा रहे, आप ही बोलो। दुखी वो भी है, ऐसा नहीं है कि दुखी नहीं है, क्योंकि लोग उनसे जवाब मांगते हैं। उनको पार्षद चुना है, कब तक गुलामी करेंगे, कब तक गुलामी की जंजीरों में रहेंगे? तो लोग उनसे जवाब मांगते हैं, उनके पास जवाब नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस ही विकल्प है, कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। अच्छा, आप खड़े हुए जैसे एक प्रदर्शन किया कचरा प्रबंधन को लेकर के, कचरे का ढेर लगा दिया नगर निगम के सामने, उसकी जो सूचनाएं तो दिल्ली तक, चंडीगढ़ तक पहुंचती है। सरकार सजग हुई, खुल्लर साहब यहाँ आकर के डेरा जमा करके बैठे। आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस जल्दी जाग जाती, विपक्ष की भूमिका जल्दी निभाना शुरू कर देती, तो आज गुरुग्राम का परिदृश्य और अच्छा हो सकता था? देखिए, कांग्रेस तो शुरू से विपक्ष की आवाज़ उठाती रही है, बिना संगठन के उठाती रही है। लेकिन अब संगठन बनने के बाद जब जागो जब सवेरा, तो ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस आवाज़ नहीं उठा रही थी। कांग्रेस शुरू से आवाज़ उठा रही थी। चाहे मेयर का मुद्दा हो, जो मेयर पति का भी एक वो बना था, तो उसमें हम लोगों ने मिलकर बहुत आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से सरकार को दबाव में आके उनको हटाना भी पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आवाज़ नहीं उठा रही थी, लेकिन अब और मजबूती के साथ उठाएंगे। और आप देखिएगा, खाली कूड़े के मुद्दे की बात नहीं है, अब एक एक मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। आपने पंकज डावर की बात सुनी, इन्होंने हर मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उम्मीद की जा रही है, इनकी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस की शहरी इकाई बूथ स्तर तक गठित होगी, हर वार्ड में कमेटियां होंगी, और जैसा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को जिस तरह का मार्गदर्शन मिलेगा, जो मार्गदर्शन मिलेगा, जिस तरह के निर्देश आएंगे, उनको निचले स्तर तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपका धन्यवाद डावर साहब। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।